हेलो फ्रेंड्स, आइए आज हम लोग टैली के एक इम्पोर्टेंट फीचर्स जिसका नाम है बिल वाइज डिटेल्स को आज हम लोग पढ़ेंगे और समझेंगे। आज हम लोग देखेंगे बिल वाइज डिटेल में कि बिल वाइज डिटेल की ज़रूरत हमको कब पड़ती है, बिल वाइज डिटेल के फीचर्स क्या हैं, इसके बेनिफिट्स क्या हैं और ये क्यों इतना ज़्यादा उपयोगी है। सबसे पहले हम लोग बिल वाइज डिटेल्स को देख लेते हैं। बिल वाइज डिटेल्स में क्या कहा जा रहा है? नॉर्मली द ट्रांजेक्शन विथ सप्लायर्स एंड कस्टमर्स आर न्यूमेरियस एंड रिपीटेटिव इन नेचर। वैसे कस्टमर या वैसे सप्लायर्स जिनके साथ बार बार लगातार बारंबार काम हो रहा है, लेकिन उनके पेमेंट करने का प्रोसेस जो है वो सही नहीं है। कभी वो लमसम अमाउंट देते हैं, कभी आधा अधूरा अमाउंट देते हैं, कभी ड्यू डेट के बाद पैसा देते हैं। तो ऐसे कंडीशन में अगर हम सिर्फ उनको बताएं कि आपका इतना बकाया है, इतना आउटस्टैंडिंग अमाउंट है, तो हो सकता है कि वो उस पर डिसएग्री हो जाएं, वो तैयार नहीं हो। इन्हीं चीज़ों को देखते हुए टैली में फीचर दिया गया है बिल वाइज डिटेल्स। तो बिल वाइज डिटेल किनके साथ करेंगे? वैसे सनी डेटर और वैसे सनी क्रेडिटर जिनके साथ न्यूमेरियस नेचर में काम हो रहा है, बार बार उनके साथ हम लोग सेल कर रहे हैं, परचेज कर रहे हैं, लेकिन उनके पेमेंट करने का प्रोसेस सही नहीं है। तो वेयर वी शुड अडॉप्ट बिल बाय बिल। हम लोग कब बिल बाय बिल को अडॉप्ट करेंगे? पहली बात हो गई कि ट्रांजेक्शन आर न्यूमेरियस एंड पेमेंट नॉट मेड इन ऑर्डर ऑफ टाइम। ट्रांजेक्शन बहुत ज्यादा हो रहा है, लेकिन पेमेंट वो टाइम पे नहीं कर रहे हैं। कि वैसे कस्टमर के साथ होगा जिनका पेमेंट का प्रोसेस सही नहीं होगा। ये यूजफुल किनके साथ है? सनी डेटर और सनी क्रेडिटर के साथ। ये किसके साथ उपयोगी होगा? क्रेडिट ट्रांजेक्शन के साथ होगा। नगद नारायण ट्रांजेक्शन के साथ मेंटेन बिल वाइज डिटेल करने की कोई जरूरत नहीं और होता भी नहीं है। क्रिएट डिटेल्स ऑफ ईच ट्रांजेक्शन। इससे क्या होगा? हर लेन देन का, हर ट्रांजेक्शन का एक हिस्ट्री क्रिएट हो जाएगा। उस हिस्ट्री से हम लोग आसानी के साथ इस पे काम कर पाएंगे। एडवांटेज क्या होंगे? एडवांटेज ये होगा कि ओवर ड्यू बिल स्टेटस पता चलेगा। हमको मालूम होगा कि आपने भाई कौन कौन सा पेमेंट अभी तक नहीं किया है। ड्यू डेट बीत जाने के बाद भी, ड्यू डेट का मतलब हो गया डेट ऑफ पेमेंट, डेट ऑफ पेमेंट होने के बाद भी आपने पैसा नहीं दिया है। हर लेन देन का बिल वाइज ब्रेकअप ऑफ इच वाउचर्स, हर ट्रांजेक्शन का अपना अलग अलग बिल बन जाएगा। अगर डिले पेमेंट कर रहे हैं तो हम उन पे इंटरेस्ट भी चार्ज कर सकते हैं। ये पूरी डिटेल जानकारी हम लोगों के पास मिल गई है कि बिल बाय बिल डिटेल को हम लोग कब इस्तेमाल करेंगे। तो अब इसको हम लोग टैली पे किस तरह से काम करेंगे, ये टैली में कैसे काम करेगा, ये हमको कहाँ मिलेगा। तो सबसे पहले बात होगी स्टेप टू एक्टिवेट। हम लोग कैसे एक्टिवेट करेंगे? एक्टिवेट करने के लिए हम लोगों को टैली को ओपन करते हैं। टैली जब हमारा ओपन हो जाएगा, आफ्टर कंपनी क्रिएशन हम लोग F11 फीचर की को प्रेस करेंगे। कौन सी की को प्रेस करेंगे? प्रेस F11 और उसमें हमको एक क्यूरी नजर आएगा, सेट यस मेंटेन बिल वाइज डिटेल्स। F11 प्रेस करने के बाद हम लोग क्या करेंगे? मेंटेन बिल वाइज डिटेल को यस करेंगे। जब हमारा मेंटेन बिल बाय बिल डिटेल यस हो जाएगा, तब हमारे पास एक फीचर्स आ जाएगा कि अब हम लोग जो है मेंटेन बिल बाय बिल का काम करते हैं। आइए देखते हैं कैसे करते हैं। सबसे पहले फंक्शन की से F11 हम लोग प्रेस करेंगे। F11 में हम लोग जाएंगे अकाउंटिंग फीचर्स में। अकाउंटिंग फीचर्स में इस जगह पे हमको दिख रहा है मेंटेन बिल वाइज डिटेल्स। इस मेंटेन बिल वाइज डिटेल्स को हम लोग यस करेंगे। अभी फिलहाल मान लीजिए नो है, तो इसको हम लोग यस कर देंगे। यस करने के बाद हम लोग इसको एक्सेप्ट करा लेंगे। ये मेरा एक्सेप्ट हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे? स्टेप करने के बाद या फिर देख लेते हैं। मेंटेन बिल बाय बिल क्रिएट हो गया हम लोग को, एक फीचर हम लोगों को मिल चुकी है कि अब हम लोग
वैसे सन्नी डेटर, वैसे सन्नी क्रेडिटर जिनके साथ न्यूमेरियस नेचर में काम हो रहा है, बिल बाय बिल का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब एट द टाइम ऑफ लेजर क्रिएशन, लेजर बनाने के टाइम यह बन चुका है तो उसको हम लोग जब अल्टर करेंगे, सुधारेंगे, अंडर सन्ड्री डेटर या सन्ड्री क्रेडिटर। अगर हम लोग कोई लेजर सन्ड्री डेटर या सन्ड्री क्रेडिटर में बना रहे हैं तो अब मेंटेन बिल बाय बिल को, मेंटेन बिल बाय डिटेल को यस कर दिया है तो हमारे पास एक क्यूरी आएगा, मेंटेन बैलेंस बिल बाय बिल। क्या आएगा? मेंटेन बैलेंस बिल बाय बिल। आइए लेजर बनाते हैं हम लोग, अकाउंट्स इन्फो, लेजर क्रिएट। मान लीजिए संजय नाम का एक हम लेजर बना रहे हैं, ये मेरे कस्टमर हैं, तो कस्टमर का लेजर बनेगा सन्ड्री डेटर्स में। और ये हमको एक को क्यूरी आ गया है, यहाँ पे हमको क्यूरी दिख रहा है, मेंटेन बैलेंस बिल बाय बिल। अब संजय के साथ यस करना है या नो करना है। अब कंडीशन ये उठता है कि अगर मेरे संजय प्रॉम्प्ट कस्टमर हैं, यानी कि आज 10,000 का सामान लेके गए हैं, 10 तारीख को इनको हम बोला है कि आपको पेमेंट कर देना है और ये 10 तारीख को पूरा पेमेंट कर दे रहे हैं, तो जरूरी नहीं कि हम सब मेंटेन बिल बाय बिल का काम करें। लेकिन यही 10 का वादा है, आप 25 को पैसा दे रहे हैं, 10,000 का माल लेके गए हैं, 5,000 पेमेंट कर रहे हैं, 1 लाख का माल लेके गए हैं, 70,000 पेमेंट कर रहे हैं, तो वैसे टाइम इनके साथ हमको बिल बाय बिल का जरूरत पड़ जाएगा। तो मेंटेन बैलेंस बिल बाय बिल को हम लोग यस कर देते हैं। मेंटेन बैलेंस बिल बाय बिल को यस कर दिया गया तो आपको हमको एक फीचर अवेलेबल हो गया, इनके साथ हम लोग बिल बाय बिल का काम कर सकते हैं। अब हम लोग आगे देखते हैं। At the time of voucher entry with those ledger maintain balance bill by bill, वो लेजर जिनके साथ हम लोग मेंटेन बैलेंस बिल बाय बिल को यस कर दिया है, जब उनके साथ हम लोग कोई लेन देन करेंगे, कोई चीज सेल करेंगे या हमको रिसीप्ट होगा, तब हमको एक रेफरेंस विंडो खुलेगा। रेफरेंस विंडो खुलेगा तो 4 टाइप्स ऑफ रेफरेंस होते हैं, 4 तरह के रेफरेंस होते हैं। एक हमारा न्यू रेफरेंस होता है, एक अगेंस्ट रेफरेंस होता है, एक ऑन अकाउंट रेफरेंस होता है और एक एडवांस रेफरेंस होता है। तो अब मान लीजिए संजय का हमने लेजर बनाया, संजय को हम लोग सेल कर रहे हैं, जब सेल करेंगे तो एक विंडो खुल जाएगा, वहां पे हमको बिल वाइज की डिटेल देना होगा। तो बिल वाइज डिटेल देंगे तो कौन सा ऑप्शन चूज करेंगे? न्यू चूज करेंगे, अगेंस्ट चूज करेंगे, ऑन अकाउंट चूज करेंगे या एडवांस चूज करेंगे? तो न्यू रेफरेंस कब चूज किया जाएगा? व्हेन ए न्यू बिल इज इंटर्ड, जब नया बिल हो, यानी कि जब हम लोग नया परचेस करें या सेल करें। संजय के केस में जब भी हम लोग संजय को सेल करेंगे तब हम लोग न्यू बिल का इस्तेमाल करेंगे। क्या हमने कहा? बात को एकदम सिंपल सा लाइन में समझ लीजिए। जब भी हम लोग संजय को सेल करेंगे तब हम लोग न्यू बिल का, इस न्यू रेफरेंस का इस्तेमाल करेंगे। जब भी हम लोग संजय को सेल करेंगे न्यू रेफरेंस का इस्तेमाल किया जाएगा। आइए देखते हैं। अकाउंटिंग वाउचर में हम लोग चले गए हैं। अब हम लोग सेल वाउचर खोलते हैं। सेल वाउचर मेरा आ गया है। अब यहाँ पार्टी मेरे कौन हो गए? संजय। संजय को हमने 50,000 का सामान बेचा, ये हमको न्यू रेफरेंस आ गया। न्यू रेफरेंस मतलब इमेजिनरी बिल नंबर डालिए। तो हर ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से, हर कंपनी के हिसाब से बिल नंबर डालने का अलग अलग तरीका होता है। इसका कोई सर्टेन रूल या पैमाना नहीं है। हम जैसे संजय को सेल कर रहे हैं तो हम संजय का SA कर देते हैं, SN 10-01 पहला बिल है मेरा। जब भी हम लोग संजय को सेल करेंगे तो न्यू रेफरेंस का इस्तेमाल करेंगे। ये आ गया भाई कि आपको 25 दिन के अंदर में पेमेंट कर देना है, तो 25 डेज हो गया, यानी कि इनका डेट ऑफ पेमेंट हो गया 26 दिसंबर 2021 तक आपको पेमेंट कर देना है। ये मेरी एंट्री एक्सेप्ट हो गई। क्लियर? अब मान लीजिए कि मेरा डेट चेंज हो गया। अब मान लिया जाए कि 1/1 आ गए 22 में हम। अब फिर हम संजय को सेल कर रहे हैं, फिर संजय आ गया, आ गए। अब यहाँ पे हमने 90,000 का संजय को सेल किया है। फिर न्यू रेफरेंस आएगा। क्या आएगा? न्यू रेफरेंस ही आएगा। जब भी सेल करेंगे तो हम लोग न्यू रेफरेंस देंगे। हम नया बिल का नंबर दे देते हैं, SAN S2
इनका डेट दे देते कि भाई आपको जो है 28 दिन के अंदर में पेमेंट कर देना है, यानी कि 29 जनवरी तक आपको पेमेंट कर देना है, और ये ट्रांजेक्शन को हमने एक्सेप्ट कर लिया। अब आइए अगेंस्ट डिफरेंस का इस्तेमाल कब होगा? जब भी संजय हमको पैसा देंगे, यानी कि अगेंस्ट डिफरेंस का इस्तेमाल होगा व्हेन वी रिसीव मनी और पेड अगेंस्ट एनी एग्जिस्टिंग बिल। किसी एग्जिस्टिंग बिल के बदले अगर हम लोग कोई पेमेंट कर रहे हैं या रिसीव कर रहे हैं, तब हम लोग जो है अगेंस्ट डिफरेंस का इस्तेमाल करेंगे। आइए देखते हैं। अब फॉर एग्जाम्पल एक डेट हम लोग बढ़ जाते हैं। 2 तारीख को संजय साहब आके हमको पैसा दे रहे हैं। 2 तारीख को संजय साहब हमको पैसा दे रहे हैं, तो संजय पैसा देने वाले हो गए और ये हमको 45,000 रुपया पे कर रहे हैं। ठीक है, तो अब ये अगेंस्ट डिफरेंस में ये 2 बिल आ गए। एक बिल आ गया SA01 और एक बिल आ गया SAN02। अब संजय साहब कौन से बिल का पेमेंट कर रहे हैं? अब संजय साहब ने बोला कि हम SAN01 पहले बिल का पेमेंट कर रहे हैं। यह पहले बिल का पेमेंट हो गया, यानी कि हमको रिसीप्ट हुआ। संजय ने पेमेंट किया तो हमको रिसीप्ट हुआ। तो अगेंस्ट डिफरेंस का इस्तेमाल होगा जब हम लोग किसी को पैसा दें या हमको किसी से पैसा मिले। तो अगेंस्ट डिफरेंस क्या करेगा? लिस्ट ऑफ आउटस्टैंडिंग बिल को कम कर देगा। लिस्ट ऑफ अगेंस्ट डिफरेंस रिड्यूस द आउटस्टैंडिंग अमाउंट टू द आउटस्टैंडिंग बिल। अमाउंट भी घटाएगा और बिल भी कम कर देगा। जैसे 4 बिल है तो घट के आपका 3 बिल हो जाएगा, 10 बिल है घट के आपका 9 बिल हो जाएगा। आइए अब इंपॉर्टेंट चीज हो जाता है ऑन अकाउंट। ये ऑन अकाउंट बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है। इसको आपको समझना होगा कि ऑन अकाउंट का इस्तेमाल हम लोग कब करेंगे। अब संजय साहब जो है 1 फरवरी को आते हैं और पेमेंट करते हैं। संजय साहब जो है 1 फरवरी को पेमेंट कर रहे हैं 40,000 रुपया, लेकिन इन्होंने कोई बिल स्पेसिफाई नहीं किया है। नहीं बोल रहे हैं कि SAN01 का पैसा दे रहे हैं या SAN02 का पैसा दे रहे हैं। तो वैसे कंडीशन में हम लोग अगेंस्ट डिफरेंस चूज नहीं कर सकते। हम लोग अगेंस्ट डिफरेंस कब चूज करेंगे? जब हम लोग ऑन अकाउंट लेंगे। ठीक है ना? ऑन अकाउंट कब चूज किया जाएगा? जब बिल स्पेसिफाई नहीं रहेगा, तब हम लोग ऑन अकाउंट का इस्तेमाल करेंगे। ऑन अकाउंट से क्या होगा? आपका देखिए एंट्री एक्सेप्ट हो गया। ऑन अकाउंट में क्या होगा कि आपका लिस्ट ऑफ आउटस्टैंडिंग बिल वैसे का वैसे ही रहेगा। लिस्ट ऑफ आउटस्टैंडिंग बिल वैसे का वैसे ही रहेगा, लेकिन आपका जो अमाउंट है नेट बैलेंस लेजर अमाउंट अफेक्टेड हो जाएगा, रिफ्लेक्ट करेगा। समझने के लिए समझ लिया जाए कि आपके नाम पे 10 बिल है, संजय के नाम पे 10-10 हजार का 1 लाख का बिल है। संजय साहब ने आके हमको 10,000 रुपया दिया, लेकिन बिल स्पेसिफाई नहीं किया, तो संजय साहब को अब 90,000 रुपया देना होगा। लेकिन इनका लेजर बैलेंस दिखलाएगा 90,000, लेकिन इनका बिल जाके देखेंगे तो पूरा का 10 बिल हमको दिखलाएगा, क्योंकि इन्होंने स्पेसिफाई नहीं किया है कि कौन से बिल का पेमेंट कर रहे हैं। तो ऑन अकाउंट का कब इस्तेमाल किया जाएगा? जब हमको पैसा मिल रहा है और पैसा दे रहे हैं, लेकिन कोई भी बिल स्पेसिफाई नहीं, बट नॉट अगेंस्ट ए स्पेसिफिक बिल। ओके, आइए अब आगे देखते हैं। एडवांस, जब किसी काम के पूर्व में पैसा दें या किसी काम से पहले हमको पैसा मिले, तब हम लोग एडवांस का इस्तेमाल करेंगे। जैसे संजय साहब हमको पहले ही आके पैसा दे रहे हैं सामान खरीदने से पहले, यानी कि हम अभी संजय साहब को सामान नहीं बेचा है और वो हमको पैसा दे रहे हैं, तब हम लोग यहाँ पे जो है आपका एडवांस फीचर का इस्तेमाल करेंगे। ये टैली का बहुत ही इम्पोर्टेंट फीचर है, इसको आप लोग को देख लेना है, इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा। क्वेश्चन हम आपको नेक्स्ट वीडियो में इसका प्रोवाइड करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।